हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग का ये सबूत है कि किसी भी किस्म की कोई भी नागानी सूरत हाल, कोई भी कुदरती आफ़ात आती हैं पाकिस्तान के अंदर, तो हमारे जो हुँ, जवान और अफसरान हमेशा जो है ना वो सफ़े अव्वल में होते हैं। और हमारी ट्रेनिंग के अंदर क्योंकि ज़्यादातर हमारा ताल्लुक़ पानी से होता है, तो हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर इस चीज़ को बड़ी अहमियत देते हैं कि आप पानी के अंदर से कैसे अपने साथी को या किसी भी हुँ। डूबते हुए शख्स को या डूबे हुए शख्स को किस तरह आपने रेस्क्यू करना है। जी, बिल्कुल उस वक़्त मेरी शादी की तकरीब चल रही थी, तो हुँ, मुझे गाँव वालों की तरफ से कॉल आई है कि सरगोदा से आए हुए सियाह, उनका बच्चा डूब गया है। रेस्क्यू वालों की काफ़ी कोशिश के बाद उसकी डेड बॉडी नहीं मिल रही। तो ये वही वक़्त था जिसके लिए मैंने पाकिस्तान नेवी जॉइन की थी, ये वर्दी पहनी थी और फिर मैं घर वालों की इजाज़त के साथ, हुँ। वालिदैन की दुआओं के साथ वहाँ से मैं गया उस हादसे के मकाम पर। हमारे साथ मौजूद हैं जी एसएसजी जवान पाकिस्तान नेवी के अमार अली और साथ ही साथ पाकिस्तान नेवी के कमांडर नईम अहमद खान ने भी हमें ज्वाइन किया है। जी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी सुनो पाकिस्तान को वक्त देने के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे जी हम लोग अमार अली से, क्योंकि अमार अली आपने सबसे पहले जो है वो इमरजेंसी कॉल जो है उसको रिस्पॉन्ड किया और जाके उस लड़के को जो है उसकी डेड बॉडी उसको आपने तलाश किया पानी में। ये कहिएगा कि आपने दावत वलीमा में आप मसरूफ थे जब आपको कॉल मौसूल हुई, इस वाक़े के बारे में डिटेल्स बताइएगा ज़रा। जी, बिल्कुल उस वक़्त मेरी शादी की तकरीब चल रही थी, तो मुझे गाँव वालों की तरफ से कॉल आई है कि सरगोदा से आए हुए सियाह, उनका बच्चा डूब गया है। रेस्क्यू वालों की काफ़ी कोशिश के बाद उसकी डेड बॉडी नहीं मिल रही। तो ये वही वक़्त था जिसके लिए मैंने पाकिस्तान नेवी जॉइन की थी, ये वर्दी पहनी थी और फिर मैं घर वालों की इजाज़त के साथ, हुँ, वालिदैन की दुआओं के साथ वहाँ से मैं गया उस हादसे के मकाम पर और जो मैंने ट्रेनिंग हासिल की है एसएसजी नेवी से, उसको बरोकार लाते हुए हुँ। वहाँ पे पानी की गहराई भी बहुत ज़्यादा थी और विजिबिलिटी भी नहीं थी, तो वहाँ पे रिस्क भी था। तो कम रिस्क के साथ तो मैंने कोशिश की और तकरीबन 2 घंटे तक वहाँ पे कोशिश जारी रखी हुँ। मैंने। तो फिर अल्लाह की ज़ात ने वहाँ पे कामयाबी दी और वो उस लाश को निकाल कर उन रेस्क्यू वालों के हवाले की। सही। तो बिल्कुल अमार, आपसे हम मज़ीद भी इस बारे में बात करेंगे। कमांडर नईम अहमद भी हमें चूँकि ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। नईम साहब, आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। ये कहिएगा कि आपकी ये ट्रेनिंग थी जो उस दिन रंग लाई और उस ट्रेनिंग का अमली मुज़ाहरा अमार ने किया? हुँ, जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग का ये सबूत है कि किसी भी किस्म की कोई भी नागानी सूरत हाल, कोई भी कुदरती आफ़ात आती हैं पाकिस्तान के अंदर, तो हमारे जो हुँ, जवान और अफसरान हमेशा जो है ना वो सफ़े अव्वल में होते हैं। और हमारी ट्रेनिंग के अंदर क्योंकि ज़्यादातर हमारा ताल्लुक़ पानी से होता है, तो हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर इस चीज़ को बड़ी अहमियत देते हैं कि आप पानी के अंदर से कैसे अपने साथी को या किसी भी हुँ। डूबते हुए शख्स को या डूबे हुए शख्स को किस तरह आपने रेस्क्यू करना है। तो ये हमारी ट्रेनिंग का मुँह बोलता सबूत है कि इस जवान ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी महारत से और बड़ी मुश्किल अल्हम्दुलिल्लाह। हालात के अंदर जो है ना ये ऑपरेशन किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसको कामयाबी मिली। मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि पाकिस्तान नेवी जो है ना वो इस तरह की तमाम कुदरती आफ़ात में हमेशा सफ़े अव्वल में रही है। हमारे रेस्क्यू और डाइविंग सेंटर्स जो है ना वो पाकिस्तान में सक्खर में भी बना हुआ है और हमारा डाइविंग रेस्क्यू सेंटर इस्लामाबाद के अंदर भी है। जो सक्खर वाला डाइविंग सेंटर है वो मोस्टली सिंध और इसके गिरदोनवा के इलाके, इवन बलूचिस्तान के एरियाज़ में भी जो है वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। सही। पिछले 6 महीनों के अंदर सिंध के अंदर सिर्फ जो है ना इस हालिया मौसम गर्मा के अंदर जो है ना 40 डेड बॉडीज़ के से इंसिडेंट हुए, लोग डूबे, तो हमने 40 डेड बॉडीज़ जो है ना वो निकाली हैं। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के एरिया के अंदर पिछले 6 महीनों के अंदर 4 जो है ना डेड बॉडीज़ हमने निकाली हैं। 2022 के सैलाब के अंदर हज़ारों लोगों को रेस्क्यू किया गया और इमदादी कार्रवाइयों के अंदर पाकिस्तान नेवी सफ़े अव्वल में थी। सही। नईम साहब, ये तो चले बात हो गई ऑपरेशन के हवाले से कि कहाँ कहाँ ऑपरेशन किए गए और कामयाबी भी मिली। मेरा सवाल है अमार साहब से, आप कहिएगा कि आपकी नई नई शादी हुई, दावत वलीमा था और छोड़ के जाना यकीनन बहुत ही एक टफ़ टास्क भी होता है, लेकिन आपके ऊपर एक जिम्मेदारी थी। आप जब मदद के लिए गए तो वाइफ का क्या रद्द-ए-अमल आया? जी, बिल्कुल, जब उन्होंने देखा है कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ और मेरे अंदर वो जज़्बा मौजूद है कि कौम और मुल्क की खिदमत कर सकें,
तो फिर मैंने इजाज़त दी और उन्होंने भी बिल्कुल इसमें मेरा साथ दिया, उनकी दुआएं शामिल थी। सही, माशाल्लाह, ठीक है। माशाल्लाह। अच्छा नईम साहब, आप क्या कहेंगे, आप और अमार क्या एक साथ कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग कर चुके हैं? कोई ऐसा कोई वाकया जिसमें आप अमार की कोई याददाश्त को शेयर करना चाहें, कोई ऐसा वाकया रोनुमा हुआ हो? जी। जी बिल्कुल, अमार ने जो है ना मेरे सामने ट्रेनिंग की, मैं इनके साथ ट्रेनिंग ऑफिसर था, तो बड़ी अच्छी ट्रेनिंग की, बड़ा मजबूत जवान है और हमेशा जो है ना वो किसी भी मुश्किल में इसने हिम्मत नहीं हारी, हमेशा बुलंद जज्बे के साथ जो है ना ट्रेनिंग की है। सही, माशाल्लाह, अच्छा माशाल्लाह। नईम साहब, जी, ये भी जज्बा एक जानना चाहते हैं हम लोग कि जैसी मर्जी सिचुएशन आ जाए, जैसे कि अभी अमार की यही मिसाल ऐसे ही सामने है। है कि एक इम्पॉर्टेंट फैमिली इवेंट है, Family वलीमा event भी एक ज़ाहिर इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है, तमाम मेहमान होते हैं। इसके अलावा हमारे अफवाज पाकिस्तान के ढेरों जवान ऐसे हैं जिन्होंने कितनी ही इम्पोर्टेंट कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो ज़ाती तौर पर, अपनी ख्वाहिशात बिल्कुल को ख्वाहिशात को साइड पर रख के उन्होंने प्रोफेशनल ड्यूटी निभाई है। तो ये बताइएगा, ये ट्रेनिंग में सिखाया जाता है? बात का मुंह बोलता सबूत है कि कौम की खिदमत और इस मुल्क की खिदमत हमारे लिए अव्वलीन तरजीह है। ठीक। इसके आगे कोई हमारा जो है ना कंफर्ट, हमारी कोई खुशी उससे बढ़कर नहीं है। कौम की खिदमत और इसका जज्बा हम में सबसे ज़्यादा है और यही चीज़ हमें जो है ना इस मुल्क को कायम रखने के लिए ये ज़रूरी है और हम इस चीज़ को अपनी ट्रेनिंग के अंदर, अपने सही। रोज़मर्रा के तो ऑपरेशन ये के आपकी अंदर भी ट्रेनिंग के हम अंदर ही जवानों है के और अंदर यही चीज़ अव्वलीन उजागर- तरजीह जो यही है कि अवाम के लिए आप बिल्कुल। खिदमत, अवाम के लिए खिदमत के लिए निकलें। बहुत शुक्रिया। नईम अहमद खान साहब कमांडर हमारे साथ मौजूद थे, जबकि अमार अली SSG कमांडो जो हैं हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।